ओम क्रिया बाबाजी नमः। जय गुरुदेव ब्यूटीफुल सोल्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्प्रूस में। आज अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बाबा की ही इच्छा है। मैं अगर आज आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ तो ये भी बाबा की ही इच्छा है। उनकी इच्छा के बिना उनके विषय में बोल पाना संभव ही नहीं है। महाअवतार बाबा भविष्य में होने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में जानते हैं। अब बाबा जब भी किसी की ज़िंदगी में आते हैं तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को जानते हैं। वो अगर आपकी ज़िंदगी में भी आए हैं तो आपको कहीं आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी आने वाली घटना के लिए, किसी आने वाली सिचुएशन के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो बिल्कुल समर्पण भाव से बने रहिए बाबा के साथ। आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं इससे, तो कहीं ना कहीं ये बाबा की ही इच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताती हूँ। इस देह का नाम दीपिका है। मैं एक क्रिया कुंडलिनी मास्टर हूँ। इसके साथ ही मैं एक शाक्त उपासक भी हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बाबा के सानिध्य से आरंभ हुई थी। बाबा ही मुझे हर चीज़ की प्रेरणा देते हैं। समय समय पर वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बाबा के विषय में। महाअवतार बाबा एक ऐसे महायोगी हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। वो हिमालय में रहने वाले एक अदृश्य योगी हैं। बाबा की आयु 8000 वर्षों से भी अधिक है। और आप यकीन मानिए, बाबा जी स्वयं तो अदृश्य हैं, लेकिन उनको ही दिखाई देते हैं जो सच्चे मन से बाबा की उपासना करते हैं। बाबा जी आज भी सशरीर उपस्थित हैं। अपनी सूक्ष्म अवस्था में वे विचरण करते हैं। समय समय पर वे अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। बाबा का एक आश्रम भी है जिसे सिद्ध आश्रम कहा जाता है। वो कैलाश में कहीं पर है। सिद्ध आश्रम में वे ही आत्माएं जा सकती हैं जिन्हें बाबा ने चुना हो और जो अध्यात्म की विशिष्ट ऊंचाइयों पर पहुँचे हों। उच्च कोटि के साधक वहाँ पर जा सकते हैं और जिन पर बाबा जी की कृपा हो वो साधक वहाँ पहुँच सकते हैं। एक और बात बाबा को बहुत रहस्यमयी बनाती है, वो है उनकी उम्र। जिसने भी बाबा को देखा है उसने उनकी उम्र को 20 से 25 साल का ही बताया है। बाबा को डेथलेस गुरु कहा जाता है। महाअवतार बाबा को अमर बाबा भी कहा जाता है। बाबा के बारे में अनगिनत कहानियाँ प्रचलित हैं। श्री मधुकर नाथ जी के अनुसार बाबा जी स्वयं शिव हैं और मैं भी इसी बात का समर्थन करती हूँ कि बाबा जी स्वयं शिव हैं। परमहंस योगानंदा जी की एक किताब एक योगी की आत्मकथा में भी बाबा जी के मिलने का वर्णन किया गया है। तब जाके महाअवतार बाबा के विषय में लोगों को जानकारी मिली। अगर हम आज की बात करें तो सुपरस्टार रजनीकांत, गुरुदेव श्री एम जिन्हें हम मधुकर नाथ भी कहते हैं, रामानंद सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगीनाथ, गुरुनाथ, इन सभी को बाबा जी के दर्शन प्राप्त हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, अभी तक जो भी बात मैंने की वो बहुत ही महान लोग हैं। अध्यात्म की ऊंचाइयों तक वे पहुँचे हुए हैं। बाबा जी से वो कहीं ना कहीं जुड़े हैं, किसी न किसी तरीके से उनसे वे जुड़े हैं, उनसे प्रभावित हैं। लेकिन मैं आपको अब मेरी और बाबा के विषय में बताती हूँ किस तरीके से बाबा का प्रवेश मेरे जीवन में हुआ। मेरी ज़िंदगी में महाअवतार बाबा का आना तब हुआ जब मैं गुरु की तलाश में थी। मैं ना पूजा पाठ जानती थी और अध्यात्म से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। मैं हद से ज़्यादा नास्तिक थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं जान गई थी
कि आज तक मैंने जो कुछ भी जाना है उस बात में कोई वास्तविकता नहीं है। जो कुछ भी मैंने जाना है, समझा है, वो सब कुछ बेमायने था। या आप ये कहें कि उस दिन मैं खाली हो चुकी थी। उस रात मेरे अहंकार की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मैं खाली हो चुकी थी उस दिन, इतना खाली कि मेरे पास कुछ था ही नहीं। और जब आप खाली होते हैं तभी आपके भर पाने की संभावना है। उस रात पहली बार मैंने बाबा के दर्शन किए। शब्दों में अगर बोलने जाऊंगी तो बहुत कम बता पाऊंगी, लेकिन जो भाव थे उस दिन वो ये थे कि मेरा मन बहुत शांत हो चुका था। उस क्षण मुझे परम शांति का एहसास था। ऐसा शांत मैंने अपने को कभी नहीं पाया। उस पल, उस क्षण मुझे जो सुकून था वो मैं बयां नहीं कर सकती। मैं शब्दों में कभी बता नहीं पाऊंगी। वो बाबा के स्वरूप के बारे में बोलने जाऊंगी तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बताती हूँ कि उससे पहले मैंने महाअवतार बाबा को कभी नहीं देखा था। मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानती थी, ना कभी उनके बारे में कुछ सुना था, ना जाना था। मुझे उस पल भी समझ में नहीं आया और कई महीनों तक नहीं समझ में आया। मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा था कि कोई तो है दीपिका जो हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस एक घटना के बाद मेरी सोच में बदलाव आने लगा, मेरी चेतना में बदलाव आने लगा। आप कह सकते हैं कि उस दिन से मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। महाअवतार बाबा ने ही मेरे लिए गुरुओं का इंतज़ाम कराया। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ पहले से ही संजो के रखा था। मैं किसी भी संस्था से जुड़ी हुई नहीं हूँ। बाबा ने ही मुझे क्रिया कुंडलिनी की दीक्षा दी। कभी स्वप्न में आकर, कभी ध्यान में आकर, कभी साक्षात आकर बाबा ने मुझे क्रिया कुंडलिनी की दीक्षा दी। बाबा ने ही मुझे काली की दीक्षा दी। महाअवतार बाबा ने ही मेरी ज़िंदगी में अध्यात्म को लेके आया। मेरी आध्यात्मिक उन्नति में मेरी सहायता की और इसके साथ ही मेरी चेतना में एक गज़ब का विकास होना शुरू हुआ। कुछ चीज़ें मुझे कभी समझ नहीं आती थी, उन बातों को मैं समझने लगी। तंत्र मंत्र से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता न था, लेकिन तंत्र की चीज़ों को मैं जानने लगी। मेरी अघोर दीक्षा का इंतज़ाम भी बाबा ने किया। बाबा ने बहुत सी चीज़ें मेरे लिए पहले से ही संजो कर रखी थी। बात ये नहीं है कि मुझे बाबा के दर्शन हैं या नहीं हैं, इस बात का ये मुद्दा ही नहीं है। बात ये है कि बाबा ने मेरे जीवन में अध्यात्म को लेके आया, मेरी आध्यात्मिक उन्नति में मेरी सहायता की, मुझे एक आम लड़की से कुछ खास बना दिया। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये बात थी मेरे और महाअवतार बाबा के बारे में। वो मेरे बाबा हैं, मेरे पिता, और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ बाबा की वजह से हूँ। तो ये था मेरे बारे में। आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे तो आज मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिया है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय गुरुदेव, जय माँ काली।